हेलो, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पार्ट 2 यूनिट 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के आसपास देख लिया था। अब आगे देखते हैं। 53 क्वेश्चन है। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था से होती है? ये होता है आपका 1.5 से 2 वर्ष तक। बालक के पालन-पोषण में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? माँ का। निम्नलिखित में से किस बालक को प्रथम पाठशाला कहा गया है? परिवार। स्पष्ट व नियंत्रित ध्वनि है। वाणी। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। उपयुक्त सभी संयोगों के कारण परिवर्तन होता है। ये हो गया व्यवहार में। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं में। संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। इन सभी से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्नोमुखी। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से स्पष्ट अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशाक्रम एवं वातावरण का। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव हो, कहा जाता है। ये होता है सामाजिक अधिगम। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? ये है आपका वेंडुरा का। एक शिक्षक विद्यार्थी के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है। कृतिका अक्सर घर से में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। शिक्षा के संदर्भों में सामाजिकरण किससे तात्पर्य है? नर्सरी से शुरुआत करने के लिए कौन-सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो यह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने कहा है? यह कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है। समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास करना। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है? ये होगा आपका जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ये हो गया आपका आनुवांशिक संचरण। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक प्रमुख में स्वीकार्य है? माता-पिता एवं भाई-बहन। निम्नलिखित में से कौन-सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में से नहीं है? ये होगा ब वाला। समाजीकरण का एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं की अर्जित करने की। बच्चों के सामाजिक विकास में होता है खेल का विकास महत्व है। निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? निम्नलिखित में से खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। समाजीकरण है आपका समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सीता के हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसने दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल-चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने ने को कर लिया है। अंगीकार, अनुकूलित, समायोजित, समुचित, अनुकूलित कर दिया है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये हो जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था के दौरान। शिक्षकों का वह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि वो सीखने के युग में बनाने के अतिरिक्त में भी सहायता करती है समाजीकरण में। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? ये जो उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ये होता है परिवार। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनले हॉल। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन हैं? जॉन ड्यूई। तो ये हो गए आपके यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गए। चैनल को लाइक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और कोई भी और लेक्चर चाहिए तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।